सीएम केसीआर आज रियासती गवर्नर श्री ESL नरसिम्हम से मुलाकात करने के लिए गवर्नर हाउस पहुंचे और एक नए ऑर्डिनेंस के सिलसिले में उनसे तबादले ख्याल किया। साथ ही इतवार के दिन हुकूमत की इफ्तार पार्टी में शिरकत करने के लिए गवर्नर को दावतनामा भी पेश किया। रमजानुल मुबारक के चलते शहर में इफ्तार की दावतों का एहतमाम चारों तरफ जोरों पर है। इस सिलसिले में भी हुकूमत ने अपने खजाने में से एक बहुत बड़ा बजट निकालकर बड़े पैमाने पर शहर के फतेह मैदान में लाखों लोगों को बुलाकर इफ्तार पार्टी तय की है, जो कि इतवार के दिन रखी गई है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब के साथ एडवाइजर टू गवर्नमेंट जनाब AK खान और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज फतेह मैदान पहुंचकर इफ्तार पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। वाज़ेह हो कि इस साल बहुत सारे तनाज़ुओं के दरमियान ये इफ्तार पार्टी मुनक़िद की जा रही है। आज पटन चेरू के सुल्तानपुर में एक अनोखे मेडिकल डिवाइसेस पार्क का इफ्तिताह किया गया, जिसमें सेहत के सिलसिले से जुड़े सारे ही आलात और मामलात को रखा गया है। उसका इफ्तिताह वज़ीर IT श्री KT रामाराव ने किया। इस मौके पर वहां श्री हरीश राव भी मौजूद थे। शहर और अतराफ अकनाफ में जमाने से गैर कानूनी रेती की हमलो नकल के सिलसिले में कई शिकायत के पेश नजर आज रियासती वजीर श्री KTR ने एक बैठक में रेती के कारोबारियों को सख्त इंतबाह दिया कि जल्द ही हुकूमत इस सिलसिले में जांच शुरू करेगी और गैर कानूनी कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। आज दो अलग हुई तेलुगु रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज श्री SP सिंह और श्री दिनेश कुमार ने एक खैर सगाली मुलाकात की और दोनों रियासतों के अलग होने के बाद पैदाशुदा मसाइल पर तबादले ख्याल किया, जबकि काफी दिनों से अवाम इस बात पर जोर दे रही है कि जल्द से जल्द दोनों रियासतों के मुलाजिमीन यानी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में मुलाजिम और तेलंगाना के आंध्र प्रदेश में मुलाजिम लोगों को अपने अपने मुकाम पर रवाना कर दिया जाए। लिहाजा आज दोनों सेक्रेटरीज के बैठक के बाद अवाम इस इत्मीनान में आ गई है कि शायद जल्द से जल्द उनकी शिकायत दूर हो जाए। महकमे मौसमियात ने खास तौर पर तेलुगु रियासतों के लिए मौसमी पेशकयासी पेश की है कि अगले 3 या 4 दिनों में दोनों रियासतों में तेज और मूसलाधार बारिश के होने के इम्कानात पैदा हो गए। रमजान के महीने में गरीब अक़लियतों को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाले पैकेट्स में कपड़े गैर मियारी और फटे हुए निकलने की इत्तला चारों तरफ सरगर्म है। खबर है कि सीएम ऑफिस के एक ओहदेदार ने वक्फ बोर्ड में एक पैकेट की चेकिंग की, जिसमें से फटा हुआ कुर्ता निकला। इस वाकये से वक्फ बोर्ड के ओहदेदार बौखला गए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या आज का इंसान इतना गिरा हुआ क्यों साबित हो गया है कि कीमत लेकर भी फटा हुआ माल सप्लाई कर रहा है, या फिर लोगों के ये शुबहात के इजरा की गई रकम का बड़ा हिस्सा बीच में कहीं गुम हो गया है। ये और कई सवाल हैं जिनके जवाब अब हुकूमत को देने। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका हैदराबाद से खबर है कि माधापुर के शिल्पकला वेदिका में 23 जुलाई को मुनक़िद होने वाले एक प्रोग्राम में सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी शिरकत करने वाले हैं। रचागुंडा की पुलिस की शी टीम ने इलाके की मुख्तलिफ जगहों से लड़कियों से छेड़छाड़ करते हुए 36 सड़क छाप फरादों को गिरफ्तार किया है। बाद में पुलिस के आला अहदेदारों ने उनकी काउंसलिंग करते हुए समझाया कि वो औरतों की इज्जत करें और बताया कि अगर वो छेड़ी जाती हैं तो न सिर्फ वो उनकी बेइज्जती है बल्कि सारे ही मुल्क की भी बेइज्जती है कि देखो उस मुल्क में लड़कियों को छेड़कर बेइज्जत किया जाता है। अब देखना है पुलिस की इस बात को सड़क छाप फरहाद कितना समझते हैं और कितना अमल करते हैं। शमशाबाद के इलाके मैलार देवपल्ली पुलिस हदूद में टाटा नगर से सुरेश तिवारी नामी एक शख्स की गिरनी पर धावा करके बेसन के एक बहुत बड़े नकली जखीरे को पकड़ा गया, जिसको असली कहकर मार्केट में बेचा जा रहा था। SOT ने खबर दी है कि इस बेसन में वो कई और चीजों की मिलावट करके असली की शक्ल में मार्केट में लाकर बहुत ज्यादा कीमत वसूल कर रहा था। उसके गोदाम से 2800 किलो मिलावटी बेसन पाउडर, 100 किलो कनकी, 10,000 किलो चना दाल, 50 किलो मकई
मिठाई को बरामद करके जब्त कर लिया गया और सारे सामान के साथ मजीद जांच के लिए मैलार देवपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना स्टेट विमेन्स फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का जायजा आज जी सुधारानी के हवाले कर दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने सीएम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो उनकी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन पर भरोसा करके ये कुर्सी दी है और वो उनकी पूरी चाहतों पर कामयाब उतरे। शहर के नानकनामगुड़ा की रोड पर एक अलमनाक हादसे में टाटा एस गाड़ी ने एक हीरो होंडा टू व्हीलर को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से होंडा चलाने वाले शख्स की बरसरे मौका मौत वाक़ई हो गई और उनके साथ वाली खातून शदीद जख्मी हो गई। वाज़ेह हो कि हर हादसा इंसान को यह तालीम देता है कि थोड़ी सी जल्दी और कुछ कम अक्ली इंसान को हमेशा सुलह देते आई है। रियासत के कांग्रेस के तकरीबन बहुत सारे लीडरों ने आज गांधी भवन में एक बैठक मुनक्किद कर हालिया कांग्रेस के इंतकाल किए जाने वाले बहुत सारे लीडरों की याद ताजा की और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आज गांधी भवन में जिले जगतियाल के एमएलए जीवन रेड्डी ने एक बैठक को मुखातिब करते हुए सारी रियासत में बेरोजगारी के मसले को उठाया और खास तौर पर सिंगानरी कॉलेज के कानों में काम करने वाले कामगारों के मसाइल से भी हुकूमत को वाकिफ करवाया। कांग्रेस के लीडर श्री पूनम प्रभाकर ने जिले करीमनगर में टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी पर जबरदस्त तनकीद की और कहा कि तरक्की के नाम पर करीमनगर में जो काम किए गए हैं उससे करीमनगर की शक्ल और हैयत और बिगड़ गई है और सारे ही काम अधूरे छोड़ दिए गए हैं। और उन्होंने हुकूमत पर यह इल्जाम लगाया कि इलेक्शन जीतना और बात है और काम करना एक और बात, काम सिर्फ तजुर्बेकार लोग ही कर सकते हैं। मरकजी सरकार के जीएसटी बिल को सारी रियासतों में अब लागू कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना में भी इसे कबूल करने पर मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने सीएम केसीआर का तहरीर के जरिए शुक्रिया अदा किया है। रियासत तेलंगाना में सीएम केसीआर और डायनामिक वजीर श्री केटीआर की सदारत में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जबरदस्त इश्तिराक से हुकूमत रोज अफजू तरक्की कर रही है और अवाम के दिलों में अपना घर बनाती जा रही है। वैसे भी सीएम केसीआर आज अवाम के सारे ही तबकों में खुशियां बांटने की सारी कोशिशों में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा भी वो बहुत बड़े उर्दू दोस्त भी साबित हुए हैं और उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली इस जबान को रियासत की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देकर यह साबित कर दिया है कि वो उर्दू के भी बहुत बड़े दिलदादा हैं। ये सब होने के बावजूद भी हुकूमत के कुछ ओहदेदार हुकूमत को बदनाम करने में लगे हुए। हुकूमत के एक बहुत बड़े मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के ऊपर डिवीजन में चारों तरफ कैंप्स और स्टेशन पर इंग्लिश के साथ साथ लोगों को सिर्फ तेलुगु नजर आई, उर्दू को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। क्या ऐसा करके वो सारे ही लोग उर्दू दुश्मन साबित नहीं हुए हैं? हुकूमत के आला ओहदेदारों को चाहिए कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए हर तरह से अकल रखने वाले लोगों को मुतय्यन करे, वरना बसूरत दीगर उनकी वजह से हुकूमत आने वाले वक्तों में बदनाम हो सकती है। आज के समाज में जहां लोग चारों तरफ नफ्सा नफ्सी का शिकार हैं, वहीं कुछ लोग खामोशी से अवामी खिदमात में भी जुड़े हुए हैं। महकमे बरकी ट्रांसको के एक असिस्टेंट इंजीनियर जनाब संपत ने आज अपने जाती पैसे से नामपल्ली में दरगाह शरीफ हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह में गरीबों के लिए दावत इफ्तार करके सारे ही लोगों को चौंका दिया है। खबर है कि जनाब संपत हर रमजान में एक दिन दरगाह शरीफ में ये दावत का एहतमाम करते रहे हैं। रियासती हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम के तहत जनगांव की बहुत सारी खाली जगहों पर कलेक्टर मोहतरमा श्रीदेवी ने झाड़ों की पैदावार के सिलसिले में सीड बॉम्बिंग के अंदाज में बेशुमार बीजों को बोया। अब देखना है कि उनके हाथों से बोए गए बीज मुस्तकबिल में झाड़ बनते हैं या नहीं। जिले सिद्दीपेट के मदीना फंक्शन हॉल में मुकामी मुसलमानों के लिए रियासती वजीर श्री हरीश राव ने दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुकामी लोगों ने शिरकत करके रियासत की गंगा जमनी तहजीब की याद ताजा करवा दी। इस दावत में कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हुए फारूक हुसैन भी शरीक रहे।
जिले सिद्दीपेट में मुस्लिम नाशों को लिए जाने के लिए बनाई गई एक कार का चलन शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर श्री टी हरीश राव के हाथों करवाया गया। इस नई कोशिश से आने वाले दिनों में डोले को कंधे पर ले जाने के सवाब से भी अब आजादी मिल गई है। मरकजी हुकूमत ने अब मुल्क में बैंक अकाउंट्स खुलवाने के लिए आधार कार्ड को लाजमी कर दिया है, लेकिन इस खबर के आते आते पहले ही से बैंक के अहदेदारों ने इस मामले पर अमल करके तकरीबन खातेदारों के खातों को आधार कार्ड से जोड़ दिया था। रियासत केरला की कोचीन में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के मुकम्मल हो जाने पर आज उसका इफ्तिताह पीएम मोदी के हाथों करवाया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू, केरला के सीएम पी विजयन भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में खबर है कि लश्कर तैयबा के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। मरने वालों में एरिया कमांडर भी शामिल था। खबर है कि दहशतगर्दों ने पहले पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें एसएचओ समेत 4 जवान शहीद हो गए। जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन वहां पहुंचकर ये कार्रवाई अंजाम। भारतीय फौज के जनरल श्री बिपिन रावत ने आज दंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग कामयाब करने वाले जवानों की सलामी ली और लोगों को बताया कि फौज हमेशा मुल्क की हिफाजत में चौकस रहती है।